मित्रों, बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहा करते थे जो कि बहुत ही धनी थे। उनकी एक पत्नी और बेटी थी। जब लड़की 6-7 साल की हो गई, 8 साल की, तो उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी की चपेट में आकर के मृत्यु का ग्रास बन गई। इधर पत्नी के मरने के बाद अब वह जमींदार साहब अपनी बेटी का पालन पोषण माता की तरह और पिता की तरह दोनों कर्तव्य निभा करके करने लगे। उसे इतना लाड़ प्यार देते थे कि वह काफ़ी बिगड़ चुकी थी। जो भी कहती, जो भी बात करती, उसे पूरा कर देते थे। और उसे यह भ्रम हो गया था कि मैं जो कहूँगी सो पिताजी तो कर ही देंगे। अब वह धीरे धीरे इतनी स्वच्छंद चारणी हो गई थी कि गांव में घूमना फिरना, लोगों से मिलना जुलना, मेला ठेला जाला सब अपने मनमाना करने लगी। और जो भी चीज़ वो चाहती, अच्छा या खराब, अपने पिता को मजबूर कर देती और पिता खुशी खुशी उसकी हर इच्छा पूरी कर देता। और जब वो 16-17 साल की हो गई तो मित्रों, उसके बगल में रहने वाले ही एक चमार के लड़के से उसका प्रेम हो गया और वह उसके प्रेम जाल में फंस गई। जब काफ़ी दिन बीत गए तो पिता को यह बात पता चली। उन्होंने सोचा मेरी तो नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी समाज में। उन्होंने तुरंत आनन फानन में एक वर का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद भी वह कन्या अपने ससुराल नहीं गई, यद्यपि उसका पति ले जाना चाहता था। कुछ दिन बीत गए तो पिता को चिंता हुई, किसकी तो शादी मैंने कर दिया है और इसे अपने ससुराल जाना चाहिए। उसने अपने दामाद को बुलवाया और बुलवा करके उसका स्वागत सत्कार किया। शाम को भोजन करा कर बढ़िया बिस्तर लगा के सुला दिया। और दोनों जब सो गए तो वह लड़की रात्रि में जब देखा कि सब सो गए हैं तो धीरे से घर से बाहर निकल गई। उसका पति जबकि सोया नहीं था, आँख खुल गई थी, उसने देखा कि ये रात को कहाँ जा रही है। उसे थोड़ी चिंता हुई, पर उसने सोचा हो कहीं गई होगी। वह गई और अपने प्रेमी से मिल करके पुनः थोड़ी देर में आई और अंदर चली गई, जाकर के सो गई। दूसरे दिन भी यही घटना रिपीट हुई। उस दिन उसका पति जाग रहा था, वह सोया नहीं था, केवल सोने का नाटक कर रहा था। पुनः रात्रि के 12-1 बजे वह अपने घर से निकलती है और जाकर के उस चमार के लड़के से मिलती है। पति उसका पीछा कर रहा था, उसे पता नहीं था। पति ने उसके सारा वृत्तांत देखा, उसका सारा चरित्र और कर्म देखा। उसे बड़ी चिंता हुई, पर क्या करे, वह आया, अपने बिस्तर पर लेट गया और उसके बारे में सोचने लगा मेरे भविष्य का क्या होगा। यह अभी से इतनी चरित्रहीन है, इसका निर्वाह मेरे साथ कैसे होगा। सुबह होते ही उसके पिता ने अपने लड़की की विदाई अपने दामाद के साथ बहुत सा सामान दे करके कर दिया। वह आया घर पर लेकर के अपने पत्नी को, सीधे मुंह से बात नहीं करता था। उसके हृदय में तो जलन हो रही थी। एक बार किसी के प्रति अगर घृणा उत्पन्न हो जाए तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। अब उसने देखा ये कुछ ठीक हुई या उसी चाल चलन की है। इसके परीक्षा लेने के लिए उसने घर से बाहर जा करके एक भिखारी का वेश बनाया और भिखारी का वेश बना करके अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी उसे पहचान नहीं सका। जब वो पहचान नहीं पाई तो भिखारी ने कहा भिक्षा दो माते। उसने कहा तुम्हें भिक्षा में क्या चाहिए। उसने कहा वो आपके गले में जो हार पड़ा हुआ है, आप वही हार मुझे दे दिए। पत्नी को क्या, वो तो लाड़ प्यार में पड़ी और धौनत
दौलत का उसे इतना नशा था कि ये सामान उसे तुच्छ लगते थे। उसने तुरंत हार निकाला और भिखारी को दे दिया। वो तो भिखारी समझ रही थी। अब वह भिखारी चला गया और जाकर के फिर अपने रूप में आ गया और अपने रूप में आकर के पुनः पत्नी के पास आया तो उसने झूठा नाटक करते हुए पानी ला करके दिया और प्रेम से बैठ गई हालचाल लेने के लिए। तो उसके पति ने कहा, अरे तुम्हारे गले में जो हार था वो क्या हुआ? उसने झूठ मूठ बोल दिया कि मैं ऐसे कोई काम कर रही थी, कहीं गिर गया होगा, मुझे पता नहीं चला। तब उसने जेब से निकाल करके हार दिखाया, देखो कहीं यही हार तो तुम्हारा नहीं है। अब वह शर्म से झुक गई, उसका सिर नीचा हो गया। वह समझ गई कि मेरे पति ने मेरी बात को, मेरी झूठ को पकड़ लिया है। मित्रों, उधर उसके मायके में उसका जो प्रेमी था, चमार का लड़का, वह भी अपनी प्रेमिका के लिए परेशान था। उसने साधु का वेश बना करके अपने प्रेमिका के गांव में जो पनघट था वहाँ पर आकर के रुक गया। वह जानता था कि मेरी प्रेमिका यहाँ आएगी तो वह मुझे पहचान लेगी। शाम को पानी भरने जब वो वहाँ पनघट पर गई, उसने देखा एक महात्मा बैठे हैं और नज़र डाला, ध्यान से देखा तो वो समझ गई कि ये तो मेरा प्रेमी है। और जा कर के बोली, तुम मुझसे मिलने आ ही गए ना? उसने कहा, तुमने पहचान लिया, क्या करूं, तुम्हारे बगैर तो मेरा एक एक दिन 1,000 वर्ष की तरह बीत रहा था। मैं बड़ा बेचैन था। अब मेरा मिलना कैसे हो उसकी व्यवस्था करो। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर पर ही बुलवा लूँगी। और मित्रों, वह घर पर जा कर के बीमारी का बहाना कर दिया, जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी कि मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है। उसका पति घबराया, बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसने बताया कि पनघट पर एक बड़े संत आए हैं जो कि सिद्ध हैं, आप उन्हें बुला करके लाइए, हो सकता है उनकी झाड़ फूंक से मुझे आराम हो जाए। उसका पति भाग कर गया, उस महात्मा को बुला करके ले आया और वह उसके पत्नी के पैर को पकड़ करके धीरे धीरे सहलाने लगा और कुछ झूठा मूठा मंत्र पढ़ने लगा। और जब कुछ देर तक उसने कहा, ये सब क्रियाएं की, तो उसकी पत्नी बोली, मुझे बड़ा आराम हो रहा है। उसके पति ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, महात्मा हैं, ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। और कुछ देर के बाद वह उठ करके बैठ गई। तब महात्मा ने कहा, मैं अपने स्थान पर जाऊं, पर मुझे 2-3 दिन तक झाड़ फूंक और करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा। तो उसके पति ने कहा, अरे महाराज, आप जाओगे कहाँ? 2-3 दिन आपको जब आना ही है तो आप यहीं पर रुक जाइए। अब वो महात्मा वहाँ पर रुक गया। अब वो महात्मा तो था नहीं, ये उसके पति को क्या पता था। रात्रि में वही खेल हुआ। उसका पति एक दिन नहीं समझ पाया। दूसरे दिन जब पुनः रात्रि को वह महात्मा घर में अपनी प्रेमिका से मिलने जाने लगा तो उसकी आंख खुल गई। उसने देखा और पुनः उसकी चोरी पकड़ी गई। और जब उसने देखा तो सुबह उस महात्मा को बहुत ही दुर्वचन कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया और भगा दिया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपना चरित्र सुधार लो, वरना हमारा तुम्हारा जीवन का रास्ता अलग हो जाएगा। मित्रों, कहते हैं 4 प्रकार की स्त्रियां जो काम करती हैं। कौन से 4 प्रकार के काम कौन कौन से हैं? सोचिए, पुण्यपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। जो पत्नी अपनी
पति की भी बात नहीं मानती हो, हठ करती हो, लड़ाई करती हो और अपनी जिद करके अपनी बात मनवाती हो, वो पतिवंचक नारी है। कुटिल हो अर्थात कपटी हो, करे कुछ बताए कुछ, ऐसी को कुटिल। और जो कलह प्रिय हो, बात बात में झगड़ा करती हो, घर में क्लेश करती हो, इच्छाचारी, अच्छा जहाँ मन में आए वहाँ जाना और आना, किसी का डर नहीं, भय नहीं, संकोच नहीं, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, ये सारे कार्य 4 प्रकार के जो होते हैं करने वाली स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। मित्रों, जिसका चरित्र गिर जाता है उसे परलोक या लोक में भी घोर कष्ट उठाना पड़ता है। किसी ने खूब कहा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो सब कुछ गया, और चरित्र गया तो सब चला गया। क्या? कि धन गया, कुछ गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ और ज़्यादा चला गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, कुछ बाकी नहीं रहा। इसलिए जीवन में चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दें, संस्कारवान बनाएं। ये सभी गृहस्थ परिवारों का दायित्व है जो माता पिता को करना है, और इसका जो माता पिता ध्यान देंगे वो अपने बच्चों से सुख पाएंगे।